आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप पीएचडी जैसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की यह पाठचर्या आपके लिए होगी काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि साथियों आज की इस पाठचर्या में हम लोग करने वाले हैं एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीएचडी आदि परीक्षाओं में जो अनिवार्य संस्कृत के रूप में हिंदी से पूछे जाते हैं प्रश्न, उन पर आधारित पाठचर्या यह है। और इस पाठचर्या में हम लोग कालिदास से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करेंगे वस्तुनिष्ठ अध्ययन। पाठचर्या प्रारंभ करें उससे पूर्व थोड़ा सा हम लोग प्रकाश डालेंगे कालिदास पर। कालिदास की साथियों 7 रचनाएं हैं। कालिदास की 7 रचनाएं हैं। पहली रचना है ऋतु संहार। पहली रचना ऋतु संहार। दूसरी रचना है कुमार संभव, कुमार संभवम। तीसरी रचना है मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम। चौथी रचना इनकी है विक्रमोर्वशीयम। काल क्रमानुसार ये सब रचनाएं हैं। विक्रमोर्वशीयम। पांचवी रचना मेघदूतम। मेघदूतम। छठवीं रचना रघुवंशम। और सातवीं रचना है इनकी अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम। ये 7 रचनाएं हैं। इन 7 रचनाओं में आपकी रघुवंशम, रघुवंशम जो रचना है, और कुमार संभवम, ये 2 रचनाएं महाकाव्य हैं। पूछा जाता है महाकाव्य कालिदास का, तो महाकाव्य कालिदास के कौन कौन से हैं? तो महाकाव्य के अंतर्गत आपकी रघुवंशम, रघुवंशम, रघुवंशम रचना 19 सर्गों की रचना है। 19 सर्ग हैं। और कुमार संभवम, कुमार संभवम यह रचना जो है 17 सर्गों की है। इनके द्वारा लिखे गए गीत नाट 2 हैं। गीत नाट अगर पूछ लिया जाए, गीत नाट, तो इनके द्वारा लिखा गया जो गीत नाट्य है वह ऋतु संहार, ऋतु संहार और मेघदूतम, ये 2 गीत नाट हैं। तथा 3 नाटकों की इन्होंने रचना की है। नाटक इनके द्वारा लिखे गए 3 नाटक हैं। मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम, और दूसरा नाटक है विक्रमोर्वशीयम, विक्रमोर्वशीयम। और तीसरा है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम जो इनके द्वारा लिखी गई रचना है, अभिज्ञान शाकुंतलम, यह 24 छंदों की रचना है। इसमें 24 छंदों का वर्णन है। दुष्यंत की
और शकुंतला के वियोग और प्रणय मिलन दोनों का वर्णन है इसमें। और अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं, याद रखिएगा, 7 अंकों का नाटक है। विक्रमोर्वशियम 5 अंकों का नाटक है और मालविका अग्निमित्रम भी 5 अंकों का नाटक है। पुरूरवा यानी विक्रम और उर्वशी की कहानी है विक्रमोर्वशियम में। मालविका और अग्निमित्र के प्रणय का नाटक है ये, मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम में 96 श्लोकों में उनके प्रणय को दर्शाया गया है। तो ये तो मोटी मोटी चीजें हो गई आपकी कालिदास के संदर्भ में, कालिदास की रचनाओं के संदर्भ में। अब हम लोग करने जा रहे हैं इसी पर आधारित प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस को फटाफट करते हैं और देखते हैं प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। तो हल करिए। रघुवंशम महाकाव्य में सर्ग पूछा जा रहा है। हाँ, करेंगे। रघुवंशम में कितने सर्ग हैं? पीएचडी 2013 का पूछा गया प्रश्न। जवाब में आपने 19 सर्ग भी विकल्प को चुना। दूसरा प्रश्न आपका कि कालिदास ने सुलभ कोपो महर्ष किसे कहा है? कालिदास ने सुलभ कोपो महर्ष किसे कहा है? दूसरे प्रश्न का सही जवाब दुर्वासा को चुन लिया, तो विकल्प ए राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 3, कौन सा ग्रंथ कालिदास द्वारा लिखा गया है? और दिए गए विकल्पों में सही विकल्प आपने मालविका अग्निमित्र विकल्प सी को चुना, राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? तो कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, ये तीनों रचनाएं कालिदास की, सी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। कालिदास की रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 5, पांचवा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रचना लघुत्रयी में नहीं आती है? पांचवें प्रश्न का सही जवाब आपने किसको चुन लिया है? विकल्प ऋतु संहार टी को, तो राइट आंसर है। रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम लघुत्रयी की रचनाओं में आएंगी। प्रश्न संख्या 6, छठवां प्रश्न है समूह 1 का समूह 2 के साथ मिलान कर लेना है। करिए फटाफट मिलान। कालिदास की रचना इसमें से ऋतु संहार, भवभूति की रचना, उत्तर रामचरितम, दंडी की 10 कुमार चरितम, बाण भट्ट की कादंबरी और श्रीहर्ष की नैषधि चरितम। यानी 1 4 2 5 3, 1 4 2 5 3 विकल्प एक सही जवाब। आगे अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? पांचवें सातवें प्रश्न का सही जवाब। तो मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम कालिदास की रचना, दंडी की रचना, 10 कुमार चरितम विकल्प सी सही जवाब। आगे बढ़ जाइए और देखते हैं 8वां प्रश्न। प्रश्न संख्या 8 आपका है, फिर मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करके सही कोड का चयन करना है। तो मिलाइए। कालिदास की रचना मालविका अग्निमित्रम, भवभूति की रचना मालती माधवम, दंडी की रचना 10 कुमार चरितम, श्रीहर्ष की रचना नैषधि चरितम। 4 1 2 3, 4 1 2 3 विकल्प 3। 9वां प्रश्न है, पूछा जा रहा है कामार्ता ही प्रकृत कृपणा, यह जो पंक्ति है किस ग्रंथ से अवतरित है? और जवाब में विकल्प ए को चुना आपने, नीति शतकम, तो राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, सूची एक के समूहों का मिलान सूची दो के साथ करना है और सही कोड का चयन करना है। क्रम संख्या 10 का सही जवाब ऋतु संहार कालिदास का है। 10 कुमार चरितम दंडी का है। इसके बाद भगवती की रचना उत्तर रामचरितम, यानी 4, 1, 2, बाण भट्ट का 5 और श्रीहर्ष का 3। 1, 4, 2, 5, 3। 1, 4, 2, 5, 3। विकल्प 1 सही जवाब। अगला प्रश्न है कि महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है। 11वें प्रश्न का सही जवाब उपमा के लिए। उपमा कालिदास से भारवे अर्थ गौरवम पद लालित्य दंडी माघे संति त्रयो गुणा। अगला प्रश्न है कि रघुवंशम किसकी रचना है और 12वें प्रश्न का सही जवाब आपने कालिदास को चुना, तो सी विकल्प सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 13, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं। अभी चर्चा की हम लोग उपमा के लिए, उपमा कालिदास के लिए। फिर मिलान करना है सूची 1 का 2 के साथ। फटाफट कर लीजिए मिलान। कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम, दंडी की रचना 10 कुमार चरितम, भवभूति की रचना कौन सी है, उत्तर रामचरितम, माँ की रचना शिशुपाल वर्धन। 1, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1। विकल्प 2 इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कालिदास की रचना रघुवंशम पूछा जा रहा है, क्या है। 15वें प्रश्न का सही जवाब आपने एक महाकाव्य चुना, तो डी विकल्प सही जवाब। आगे, कालिदास की प्रथम काव्य रचना कौन सी है। आश्रम सेवा का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कालिदास किस रीत के सर्वोच्च कवि हैं और 17वें प्रश्न का सही जवाब वैदर्भी रीत विकल्प सी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18 है कि अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में कितने छंदों का प्रयोग है और 18वें प्रश्न का सही जवाब 24 विकल्प बी राइट आंसर। कालिदास द्वारा रचित नाटक इसमें से छाटना है। प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब विक्रमोर्वशीयम, विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर है। अभिज्ञान शाकुंतलम की विधा पूछा जा रहा है और 20वें प्रश्न का सही जवाब यार नाटक है, विकल्प डी राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 21। 21वां प्रश्न है कि कालिदास का नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक पूछा जा रहा है। सही जवाब आपने किसको चुन लिया है, दुष्यंत, सी विकल्प को। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि कालिदास की उस महाकाव्य का नाम बताए जिसमें शिव पार्वती विवाह और कार्तिकेय के जन्म की कथा है। 22वें प्रश्न का सही जवाब अभिज्ञान शाकुंतलम, विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर है। आगे प्रश्न संख्या 23 है कि कौन सी रचना कालिदास की व्यय में आती है और 23वें प्रश्न का सही जवाब इसमें से कोई नहीं, विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर है। आगे कौन सी रचना कालिदास की इसमें से नहीं है। ऋतु संहार, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम ये कालिदास की रचना है। काव्यादर्श दंडे की रचना है, विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि उर्वशी अपने पुत्र आयुष को किस ऋषि के आश्रम में छिपा रखा था। उर्वशी ने अपने पुत्र आयुष को
किस ऋषि के आश्रम में छिपा रखा था? और 25वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प बी च्यवन ऋषि। विकल्प च्यवनप्राश से याद रखिएगा, च्यवन ऋषि। बी विकल्प राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 26। 26वां प्रश्न है कि सीता स्वयंवर का वर्णन रघुवंशम के किस सर्ग में है? और 26वें प्रश्न का राइट आंसर रघुवंशम में जो है 11वां जो सर्ग है उसमें सीता स्वयंवर। अगला प्रश्न, कालिदास के किस ग्रंथ में 6 ऋतुओं का वर्णन है? 27वें प्रश्न का सही जवाब ऋतु संहार, सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कालिदास का प्रथम नाटक बालविकाग्निमित्रम, बी विकल्प को चुना आपने तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 29 है कि कुमार संभव महाकाव्य की कितने सर्गों की संख्या पूछा जा रहा है? और 29वें प्रश्न का सही जवाब 17 सर्ग, विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 30, 30वां प्रश्न है कि कालिदास की अंतिम कृति पूछा जा रहा है। और जवाब में आपने अभिज्ञान शाकुंतलम, विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 31 है कि रघुवंशम में कितने सूर्यवंश के राजाओं का वर्णन है? जवाब में आपने विकल्प को चुना तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 32 है कि कालिदास के जीवन से के संबंध में जानकारी मिलती है। और 32वें प्रश्न का सही जवाब अंतःसाच के आधार पर विकल्प को चुना आपने तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 33, कालिदास ने महाकाव्यों की रचना की है। जवाब में आपने विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 34 है कि अनावृत्त कपाटम द्वारम दीन किसने कहा था? इन्होंने अपने पत्नी से दरवाजा खोलने के लिए कहा था, विकल्प सी इसका सही जवाब है। और उसके जवाब में उन्होंने विद्योत्मा ने कहा था कि अस्ति कश्चित वाग विशेष, अस्ति कश्चित वाग विशेष। और इन्हीं 3 शब्दों से उन्होंने 3 रचनाएं की थी। अस्ति से उन्होंने क्या किया था? कुमार संभव। और कश्चित से उन्होंने मेघदूत काम। और वाग से उन्होंने वाग विशेष यानी वाग से वंशों की रचना की। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 36 है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में अंगिरस पूछा जा रहा है। और 36वें प्रश्न का सही जवाब श्रृंगार, विकल्प ए को चुना आपने तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 37 है कि कुमार संभव में कुमार शब्द का क्या अभिप्राय है? और 37वें प्रश्न का सही जवाब कार्तिकेय, कुमार संभव कार्तिकेय, विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। शकुंतला को श्राप देने वाले ऋषि कौन थे? दुर्लभ कोपो कवि कहा गया इन्हें। 38वें प्रश्न का सही जवाब दुर्वासा, सी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कालिदास द्वारा लिखा गया मालवीय का अग्निमित्रम में अग्निमित्र की दूसरी पत्नी पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब इरावती, विकल्प एक चुना आपने तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 40 है कि विक्रमोर्वशीय का नायक पूछा जा रहा है। और इस प्रश्न का जवाब पुरूरवा, विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न, विक्रम या पुरूरवा?
पुरूरवा और विक्रम दोनों एक ही हैं। अगला प्रश्न, अर्थों ही कन्या पर किए किस नाटक के श्लोक का चरण है? अभिज्ञान शाकुंतलम विकल्प ए राइट आंसर। विश्व का सबसे प्रसिद्ध नाटक इसमें से पूछा जा रहा है अब, और जवाब में अभिज्ञान शाकुंतलम विकल्प डी सही जवाब। शकुंतला दुष्यंत का विवाह कैसा विवाह था? जवाब हो जाएगा गांधार विवाह। अगला प्रश्न है कि सर सिज मनुविदम सैवलेनापि रम्यम किस नाटक से उद्धृत कथन है? अभिज्ञान शाकुंतलम से। अगला प्रश्न है कि कालिदास के किस नाटक की कथा महाभारत की आदि पर्व से ली गई है? और क्रम संख्या 45 का सही जवाब विकल्प बी अभिज्ञान शाकुंतलम। क्रम संख्या 46 है कि मालविका अग्निमित्रम की प्रस्तावना में कालिदास ने किस नाट्यकार का स्मरण किया? क्रम संख्या 46 का सही जवाब विकल्प सी भास को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कालिदास के ग्रंथों की संख्या पूछा जा रहा है और क्रम संख्या 47 का सही जवाब 7 ग्रंथों की संख्या आपने चुना है तो राइट आंसर है। कालिदास के 7 ग्रंथ हैं, अभी इस पर हम लोगों ने चर्चा भी की थी। ऋतसंहार, कुमार संभव, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमो वर्षियम, मेघदूतम, रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम। रघुवंशम और कुमार संभवम ये दोनों रचनाएं क्या हैं? रघुवंशम और कुमार संभवम ये दोनों रचनाएं आपकी अभी हम लोगों ने चर्चा की थी, महाकाव्य हैं। रघुवंशम और कुमार संभवम। ऋतसंहार मेघदूतम गीत नाट्य है और मालविका अग्निमित्रम, विक्रमो वर्षियम और अभिज्ञान शाकुंतलम ये नाटक है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि कौन सा कवि कालिदास के पूर्ववर्ती हैं? तो कालिदास का पूर्ववर्ती कवि इसमें आपने इसको चुना है, भास को, बी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कालिदास के किस ग्रंथ में राम कथा का वर्णन मिलता है? तो रघुवंशम में विकल्प डी सही है। और लघु त्रय में कौन सा ग्रंथ माना जाता है? तो क्रम संख्या 50 का सही जवाब आपने विकल्प कुमार संभवम सी को चुना राइट आंसर। साथियों, पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।